राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद मगन होते रहिए। रामायण ज्ञान का भंडार है, आप ज्ञान लेते रहिए। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। हमारे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को हमारी तरफ से जय श्री राम। हमें थोड़ी बहुत रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए, चाहे एक ही दोहा या फिर आप चौपाई अवश्य पढ़ें, सुने और आनंद मगन रहिए। कल हमने पढ़ा था, राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता सीता को सिर नवाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड और दूसरा सोपान। दूसरा सोपान है हम शुरू करते हैं। सजीवन साधु समाजु सबु, विनीता बंधु समेत रामा, बांधि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय सिया राम। मुझे आशा है कि आप सबों को रामायण कथा अवश्य पसंद आएगी। और आज शुरू कर रहे हैं, चाहे हम दोहा पढ़ें, छंद पढ़ें या चौपाई पढ़ें, तो हम अर्थ सहित ही पढ़ते हैं कि आप सभी को समझ में आ जाए और हमें भी थोड़ा ज्ञान मिलता रहे। हम अर्थ सहित ही लेकर आते हैं आपके सामने। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री जानकी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरुओं के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निक्षि वशिष्ठ द्वारग भय ठाडे, देखे लोग विरधव दाडे, कही विप्र वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राम सिया राम जय जय राम। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, और उन्होंने विप्र वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे वर शासन दीने, आदर दान बिन सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर के भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट
किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरी, गुर ही सौंपी बोल कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी के नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जे हिते रहे भुआल सुखियारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरजेहि, न होई दुख दीन हरामा। सोई उपाय तुम करहु सब पुर, जन प्रम प्रवीण सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। एहि विधि राम सब जो समझावा, गुरु पद पद मुहर शिशिरुनावा। गणपति गौरी गणेश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भऊ विषादु, सुन न जाई पुर हारत नादु। कुछ गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विविश सुर टोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में पूरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गाई मूर्छा तब भूपित जागे, बोले सुमित्रु कहन सब लागे। राम चले वन प्राण न जाई, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्याथ बलवाना, जो दुख पाई तजहि तन प्राणा। पुनि धरि धीर कही नर नाहु, जय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेगा। फिर धीर धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दाऊ, जनक सुता सुकुमारी ही रामा। रथ चढ़ाई देव देख राई बनो, फिर गए हो गए दिन चार सिया रामा। मंगल हवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अत्यंत